तो आज हम इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिल्क के ऊपर हम बात करने वाले हैं। हमने पिछली वीडियो में चैप्टर 6 जो कि कॉग्नोसी का चैप्टर 6 है उसके एक कॉटन के ऊपर हमने बात करी थी। उसमें एक टॉपिक है कॉटन, उस पर हमने बात करी थी। तो अब हम आज सिल्क के ऊपर बात करेंगे, फिर उसके बाद वूल के ऊपर अगली वीडियो में बात करेंगे। तो सिल्क बेसिकली क्या होता है, व्हाट इज़ सिल्क? सिल्क एक तरह का नेचुरल फाइबर होता है जो कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है। और इसके अदर नेम्स की अगर हम बात करें तो अदर नेम्स में हम मैंटुआ भी कहते हैं इसे, पोंगी, सेमाइट और सैंडेल। बायोलॉजिकल सोर्स की अगर हम बात करें तो बोम्बाइक्स मोरी के ककून से हमें मिलता है। और फैमिली की अगर हम बात करें तो बोम्बाइसिडा फैमिली से बिलोंग करता है। और बेसिकली मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग प्रिपरेशन में हम सबसे पहले सिल्क वॉर्म की कल्टीवेशन करते हैं। सिल्क वॉर्म की कल्टीवेशन करने के बाद हम उसके एग को लेते हैं, एग को वार्म अप करते हैं। वार्म अप किस लिए करते हैं? उसको हैचिंग के लिए वार्म अप करते हैं बेसिकली विंटर्स में। और फिर क्या करते हैं, हम एक ट्रे लेते हैं, उसके ऊपर इसको स्प्रेड कर देते हैं। फिर मलबेरी ट्रीज़ जो होता है उसके लीव्स लेते हैं, उन लीव्स को हम चॉप करते हैं। चॉप करने के बाद परफोरेटेड पेपर पे उसे रख देते हैं, उसको भी स्प्रेड करके रख देते हैं। फिर वॉर्म क्या होते हैं, वॉर्म क्लाइंब अप यानी चढ़ते हैं फिर उस परफोरेटेड पेपर पे और फिर उन लीव्स को खाते हैं। फिर हैचिंग के 35 दिन बाद उनका जो वेट जो है वो 10,000 टाइम्स हैवी हो जाता है। और फिर वॉर्म जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं कैटरपिलर में। और फिर वो स्पिनिंग के थ्रू स्पिनिंग करते करते घूमते घूमते वो ककून्स के अंदर सिल्क प्रोड्यूस करते हैं। सिल्क वॉर्म का जो हेड होता है उसमें बेसिकली 2 ग्लैंड्स होते हैं जिसको हम स्पिनरेट कहते हैं, जो कि क्या करते हैं, वो लिक्विड सिल्क प्रोड्यूस करते हैं। जब वो लिक्विड सिल्क बाहर आता है सिक्रीट होके तो वो हार्ड बन जाता है और वो कन्वर्ट हो जाता है थिन फिलामेंट्स में, यानी पतले पतले फिलामेंट्स, पतले पतले धागों में कन्वर्ट हो जाता है। फिर उन थिन फिलामेंट्स को हम क्या करते हैं, हम गमी सब्सटेंस से कोट करते हैं और उस गमी सब्सटेंस को हम कहते हैं सेरिसिन। फिर कुकून्स जो है, कुकून्स को क्या करा जाता है, हॉट एंड कोल्ड इमर्सन्स प्रोसेस के थ्रू हमें गुजारा जाता है उसे। फिर मतलब बेसिकली क्या हॉट एंड कोल्ड इमर्सन क्या होता है, ये बेसिकली होता है हॉट कोल्ड में, फिर कोल्ड पहले हॉट वाटर में रखते हैं इसे, फिर कोल्ड वाटर में, ऐसे करते करते। ये क्यों करा जाता है ये प्रोसेस? ये इसलिए करा जाता है ताकि सेरेसिन को हम सॉफ्ट और अनवाइंडिंग बना सकें। सॉफ्ट और अनवाइंडिंग यानी लचीला बना सकें। और अनवाइंडिंग ऑफ द फिलामेंट्स को ही हम रीलिंग कहते हैं। अगर हम इसके मॉर्फोलॉजी की बात करें तो ये कलर में येलो कलर होता है इसका। और लेंथ की इसकी बात करें तो 1200 मीटर लॉन्ग होता है। डायमीटर की अगर हम बात करें तो 5 से 25 माइक्रोमीटर होता है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की अगर हम बात करें बेसिकली प्रोटीन का बना होता है, फिब्रोइन प्रोटीन का बना होता है। और फिब्रोइन प्रोटीन की अगर हम हाइड्रोलिसिस करें तो हाइड्रोलिसिस करने के बाद तो हमें मिलता है ग्लिसिन, एलेनिन, सेरिन और टायरोसिन। और इसका चेन लाइक स्ट्रक्चर होता है। चेन लाइक स्ट्रक्चर ही इसको ओवरऑल लेंथ प्रोवाइड करता है। और अगर हम इसके यूजेस की बात करें तो ये सूचर्स बनाने के काम आता है। सूचर्स बेसिकली टाँके बनाने के काम आता है। सीव यानी छन्नी बनाने के काम आता है। लाइगेचर्स वही टाँके, एक तरह के टाँके ही बनाने के काम आता है। लाइगेचर्स भी एक तरह के टाँके ही समझ लो। तो आज हम इस वीडियो में सिल्क की बात कर लिए, अगली वीडियो में हम वूल की बात करेंगे और कोशिश करूँगा कि अगली वीडियो में हम चैप्टर ख़त्म कर दें। थैंक यू।